तो आज हम बनाएंगे एक रियल एस्टेट बिजनेस और उससे कमाएंगे पूरे 1 लाख रुपए, वो भी सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करके। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम एक रियल एस्टेट बिजनेस से 1000 रुपए से पूरे 1 लाख में बनाएंगे। लेकिन बनाएंगे कैसे, आ जाओ बताता हूँ। एज आई टोल्ड यू कि मुझे 1 साल पहले अपनी YouTube वीडियोस बनाने के लिए एक आईफोन चाहिए था, लेकिन पैसे तो मेरे पास में थे नहीं। तो तब मैंने पैसे कमाने के लिए एक रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट किया। वो स्टार्ट किया था मैंने ये सोचकर कि मैं 1 महीने में करीब 50-60 हजार रुपए कमा लूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मैंने कमा लिए थे विद इन अ मंथ करीब 1 से 1.5 लाख रुपए, वो भी सिर्फ 1000 रुपए इन्वेस्ट करके। और ये बात जब मैंने तुम लोगों को बताई तो तुम लोगों को भी जानना था कि आखिर कैसे मैंने सिर्फ 1000 रुपए से 1 लाख रुपए कमा लिए विद इन अ मंथ और एक आईफोन खरीद लिया। तो आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा ही नहीं बल्कि करके दिखाऊंगा। मतलब अब से लेकर 1 हफ्ते तक के लिए मैं हूं एक रियल एस्टेट ब्रोकर और मेरे पास में है सिर्फ 1000 रुपए 1 लाख रुपए कमाने के लिए। तो इस सफर में जाने से पहले मैं तुम लोगों को एक बेसिक्स आइडिया दे देता हूं कि रियल एस्टेट बिजनेस होता क्या है। कुछ भी नहीं होता, बस इतना समझ लो कि तुम लोग इस बिजनेस में अपन प्रॉपर्टीज को खरीदना बेचना ये सब इंक्लूड होता और तुम इस बिजनेस में एक मीडिएटर का काम करते हो। आई नो तुम लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, आगे जाकर तुम्हें समझ में आएगा। रियल एस्टेट बिजनेस में क्या होता है कि कभी भी कोई प्रॉपर्टी को तुम रेंट पर देते हो तो उसका 50% तुम्हें मिलता है। फॉर एग्जांपल एक फ्लैट है जिसकी कीमत है 16,000 रुपए, तो उसका 50% मतलब 8,000 रुपए तुम्हें क्लाइंट देगा और 8,000 रुपए उस प्रॉपर्टी का ऑनर तुम्हें देगा अगर वो प्रॉपर्टी तुम्हारे थ्रू रेंट आउट होती है। लेकिन जब भी तुम प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हो, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को तुम बेचते हो, तो उसका 2% तुम्हें मिलता है। एग्जाम्पल के लिए एक घर है जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए, अगर वो तुम्हारे थ्रू सेल आउट होता है तो उसका 2% मतलब 2 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएगा। तो अभी हम जिस रियल एस्टेट की फील्ड में काम करेंगे वो है रेंट वाली प्रॉपर्टीज, क्योंकि सेल आउट वाली प्रॉपर्टीज में बहुत सारी लीगल टर्म्स होते हैं जो कि अभी हम उन पछड़ों में पढ़ना नहीं चाहते। अभी हम सिर्फ प्रॉपर्टीज को रेंट पर देने वाला काम करने वाले हैं। अब क्योंकि मैं 1 हफ्ते के लिए ब्रोकर बनाऊं तो मुझे ये 3 बातों को जानना बहुत जरूरी है। पहली, नो योर एरिया, मतलब मुझे ये जानना पड़ेगा कि मेरा एरिया में चल क्या रहा है, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, क्या है। दूसरा, कि मेरे पास में प्रॉपर्टीज आएंगी कैसे। और तीसरा, अगर प्रॉपर्टीज आ भी गई तो उनको खरीदने वाले कैसे आएंगे। तो इन तीनों क्वेश्चंस के अब हम आंसर निकालेंगे। तो पहला पॉइंट है नो योर एरिया। मुझे ऐसा लगता है ना ये वाला पॉइंट मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि मैं इस बिजनेस को मेरे घर के आसपास से भी स्टार्ट कर ही सकता हूँ ना, तो उसमें एरिया को क्या ही जानना। खैर, तो अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं। तो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरे पास में प्रॉपर्टीज आएंगी कहां से, क्योंकि अगर मेरे पास में अगर क्लाइंट आ भी जाता तो उसको दिखाने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज भी तो होना चाहिए जिसको वो रेंट से लेगा। इस पॉइंट को मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट बोला क्योंकि रियल एस्टेट बिजनेस में तुम्हारे पास में अच्छी प्रॉपर्टीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि कस्टमर तुम्हारे पास में आएगा, तुम्हारा पूरा फ्लैट देखेगा, लेकिन वो लेगा नहीं जस्ट बिकॉज कि उसको वो प्रॉपर्टी पसंद ही नहीं आई। इसलिए अब मुझे मेरे एरिया में अच्छी प्रॉपर्टीज निकालना पड़ेगी जो कि रेंट पर जानी है। लेकिन अब ये प्रॉपर्टी आएंगी कहां से, बताता हूं। अब प्रॉपर्टीज निकालने के लिए मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया। मतलब मेरे घर के आसपास में ऐसे कहीं पर भी बोर्ड दिखते थे कि टू लेट या फिर रूम रेंट, मैं उनसे कांटेक्ट कर लेता था। या किसी घर में ऐसा बोर्ड नहीं भी लगा रहता था लेकिन मुझे लगता था कि इसके यहाँ पर हाँ रेंट की प्रॉपर्टीज हो सकती है, तो मैं डायरेक्ट उनके यहाँ पर घुस जाता था और पूछता था क्या आपके घर में कोई फ्लैट वगैरह खाली है जिसको आपको रेंट पर देना है। आई नो ये तुम लोगों को थोड़ी सी अजीब हरकत लग रही होगी, लेकिन ऐसी अजीब सी हरकतें करके मैंने एक दिन में 12 प्रॉपर्टीज निकाल ली। मतलब अब मेरे पास में पूरे 12 फ्लैट थे जिनको मुझे रेंट पर चढ़ाना है। तो अभी हमारे पास में कुछ रेंटल प्रॉपर्टीज आ गई हैं। मैंने उन रेंटल प्रॉपर्टीज के ओनर से पहले ही बात कर ली थी कि अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरे थ्रू जाती है तो उसकी 50% ब्रोकरेज तुम मुझे दोगे। धंधा ऐसे ही थोड़ी ना चलता है, बातचीत पहले ही करके रखना पड़ती है। अब टाइम है तो उन प्रॉपर्टीज को रेंट पर देने के लिए क्लाइंट्स को ढूंढने का। लेकिन ये क्लाइंट्स मेरे पास में आएंगे कहां से, ये सच में एक बड़ा क्वेश्चन था। अब मैं कोई प्रोफेशनल रियल एस्टेट ब्रोकर तो हूं नहीं कि मेरा इतना बड़ा नेटवर्क है कि मेरे पास में इतने सारे क्लाइंट्स ऑलरेडी रखे हैं। तो क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए मैंने अपनी एक ऑनलाइन प्रोफाइल बनाई। सबसे पहले मैंने एक अपनी फर्म के नाम का एक इंस्टाग्राम पेज बनाया। उस पेज पर मेरे पास में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं सब कुछ अपलोड कर दी और इंस्टाग्राम पर एड्स चला दिए। इसके अलावा मैंने अपनी OLX पर भी एक प्रोफाइल बनाई जिस पर मैंने अपनी प्रॉपर्टीज को अपलोड किया और उन पर भी एड चला दिए। अब टाइम था तो बस बैठकर क्लाइंट्स का इंतजार करना कि मेरे पास में लीड्स कब तक जनरेट होती हैं। मुझे तुम लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने तुम लोगों से बोला था कि मैं 1 मंथ में 1000 रुपए से 1 लाख रुपए कमाऊंगा इस बिजनेस से, लेकिन अभी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। हुआ क्या कि जब मैंने इंस्टाग्राम पर एड्स चलाए ना तो वो 300 रुपए के थे, लेकिन जब मैंने OLX पर एड्स चलाए तो उसमें मिनिमम आपको 1000 रुपीज के तो एड्स चलाने ही पड़ेंगे, तो मैंने अब कोई ऑप्शन ही नहीं था
तो इसलिए मैंने उस पर भी ऐड चला दिया 1000 रुपीज का। मतलब अभी तक हमारा इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में 1300 रुपए का हो चुका है। रिमेंबर, जितना भी मैं बाहर घूम रहा हूँ उसमें मेरा पेट्रोल लग रहा है, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा। तो अभी तक मैंने क्या काम किया मैं तुम लोगों को वो बताता हूँ। मैंने अपने घर के आसपास का पूरा एरिया सर्च किया। एरिया सर्च करने के बाद में मैंने अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज निकाली और अपने बिजनेस की एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाई। याद रखना, मैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ब्रोकर बनाऊं और अभी तक मेरे पास में एक भी क्लाइंट नहीं आया। मेरे 2 दिन तो ऐसे ही कम हो गए, मतलब अभी सिर्फ 5 दिन बचे हैं। लेट्स सी इन 5 दिन में क्या होता है। तो आज मेरे पास में कोई भी क्लाइंट नहीं आया और इसी तरह मेरा दूसरा दिन ऑफिशियली खत्म हो गया। मैं भी सो रहा था और मेरे पास में एक लड़की का कॉल आया जिसको रेंट पर एक प्रॉपर्टी चाहिए। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। उसने बोला था कि भैया मैं 2-2:30 बजे तक आऊंगी, तो 2-2:30 बजे तक मैं उसको 1-2 प्रॉपर्टीज दिखाऊंगा। हाँ जी, तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं जाने वाला हूँ उस लड़की के लिए फ्लैट दिखाने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये वाली शर्ट पहन कर जाऊँ, अच्छी लगेगी मेरे पे। क्या कहते हो, वही वाली शर्ट पहन कर जाऊँ? इतना क्या सोचना, चला जाता हूँ। उसी का कॉल आ रहा है। हेलो, तुम लोकेशन पर आ गई? हाँ, मेरे को तो हार्डली 10 मिनट लगी। मैं आता हूँ ना, 2 मिनट में आता हूँ। हाँ, आता हूँ। हाय स्नेहा, आपसे बात हुई थी ना मेरी? हाँ, मेरी बात हुई थी। तुम कैमरे के सामने कंफर्टेबल तो हो ना? हाँ, मैं एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना एक ब्लॉग बना रहा हूँ। ओके। हाँ, जिसमें मैं 1 हफ्ते के लिए ब्रोकर बना हूँ। आ जाओ, तुम्हें बहुत शानदार सी प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ। आ जाओ। तो अभी हम इनके लिए दिखाएंगे एक अच्छा शानदार सा फ्लैट जो कि इस दरवाजे के पीछे है। तैयार हो तुम देखने के लिए? आ जाओ, दिखाता हूँ। देखो, ये है एक हॉल। यहाँ पर विंडो है और यहाँ पर काउच वगैरह सब कुछ अपने रखे हुए हैं। ऑनर तुम्हारे लिए फ्रिज भी दे रहा है। अभी गर्मियों का सीजन है ना, तो तुम्हें फ्रिज की जो रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद में तुम्हारे लिए यहाँ पर किचन है। यहाँ से ओपन करते हैं, तुम्हारे लिए आ गया बेडरूम। अच्छा खासा पलंग बिछा है। यहाँ पर देखोगे एक अलमीरा है। इस पूरे फ्लैट का जो रेंट है वो है 15,000। कैसा लगा? ओके है, मतलब उतना पसंद नहीं आया तुम्हारे लिए ना? हमारे पास में भी और भी फ्लैट्स हैं, तो अपन वो भी देख लेते हैं। ओके डन। आओ, तुम्हारे लिए मैं दूसरा फ्लैट दिखाता हूँ, बहुत शानदार है। आ जाओ। फिर मैं इनके लिए एक दूसरे फ्लैट पर लेकर गया जहां मैंने एक इनसे क्वेश्चन पूछा जो शायद मुझे पहले ही पूछ लेना चाहिए था। तुम्हारा बजट कितना है? मेरा बजट 15 के तक है। तो 16 की ये वाली कैसी लोगी? देख के पता चलेगा। मतलब देखकर अगर ले सकती हो ना? ले सकती हो। ठीक है, दिखा दूँ? हाँ, आ जाओ। अभी मैं इनके लिए एक दूसरी प्रॉपर्टी दिखाने ले जा रहा हूँ। तो एक चीज बताना, मेरे को टाइम वेस्ट करने तो नहीं आई हो ना? नहीं। पक्का? आ जाओ, क्योंकि इसके बाद जो प्रॉपर्टी दिखाने हैं ये तुम्हारी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी। ठीक है, तैयार हो? हाँ। आ जाओ। ये रही अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इस वाले फ्लैट में टीवी तुम्हें मिल रही है मस्त। तुम यहाँ पर काउच पर बैठकर टीवी देख सकती हो। इस फ्लैट में तुम्हें कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने कपड़े लाओ और रहने लग जाओ। सारी चीजें तुम्हारे लिए अवेलेबल मिलेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खिड़की खोलोगी तो तुम्हें बाहर का भी दिखेगा। ये सब भी तुम्हें फ्री मिल रहा है। सब कुछ फ्री मिल रहा है तुम्हारे लिए। फिर आराम से इन्हें पूरे फ्लैट को देखा और फिर बोला कि पसंद ही नहीं आया। ग्राउंड फ्लोर पे ये वाला भी नहीं है, टीवी एसी सब कुछ मिल रहा है। इसमें दिक्कत क्या आ रही है? स्पेस नहीं है ना, थोड़ा मुझे स्पेशियस चाहिए। अब मैं अच्छे से इनकी रिक्वायरमेंट को समझ चुका था, तो जैसा फ्लैट इनको चाहिए मैं वैसे ही फ्लैट इन्हें दिखाने ले गया। तुमने बोला था ना तुम्हें स्पेशियस चाहिए, तो ये है अब स्पेशियस प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए। आ जाओ, तुम्हें ये वाली प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। हंस दो थोड़ा सा। चले, ये अपनी लास्ट प्रॉपर्टी है। आ जाओ। ये बेसिकली ना एक पेंट हाउस है। तुम्हें टीवी भी मिल रही है, फ्रिज मिल रहा है जो तुम्हें उस वाले में मिल रहा था। यहाँ पे तुम्हें काउच भी मिल रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हॉल के बाजू में ही इसको जो भी बोलते हैं ये है। और आओ तुम्हें बेडरूम दिखाता हूँ। किचन तुम देख सकते हो। इसमें तुम्हें एसी भी मिल रहा है, उस वाले में भी मिल रहा था जो अपन ने 16,000 वाला देखा था। हाँ। बेडरूम यही है तुम्हारा। तो ये वाला कैसा लगा तुम्हें? ये मत बोलना ओके है। नहीं पसंद आया मुझे, 16K वाला ही अच्छा लगा इसको देखने के बाद। तो इनके लिए जो हमने सेकंड नंबर पर फ्लैट देखा था वो अच्छा लगा। तो क्या करना चाहिए अपन को? मैं आपको बताती हूँ 16K वाले का शाम तक कंफर्म करके। हाँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें कांटेक्ट करता हूँ। तुम्हारा कांटेक्ट नंबर वही सेम है ना? हाँ सेम है। ठीक है, मैं आपको कंफर्म कर दूँ। बाय बाय स्नेहा, अच्छा लगा तुमसे मिलके। थैंक यू। फिर ये वापस चली जाती हैं और मैं वापस अपने घर आ जाता हूँ। तो अभी जस्ट मैं उन दीदी को फ्लैट दिखाकर लौटा हूँ। जब मैं दीदी को फ्लैट दिखा रहा था तब मेरे पास में एक और क्लाइंट का कॉल आया था जिनको एक 1 RK मतलब रूम एंड किचन चाहिए है। कोई कपल थे जिनको चाहिए था। उनने मेरे को शाम को अराउंड 7 या 8 बजे का बोला था। लेट्स सी अगर उनको रिकॉर्ड कर पाते तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उन
कपल को मैं रिकॉर्ड तो कर नहीं पाया क्योंकि कैमरा फ्रेंडली वो उतने थे नहीं, लेकिन मैंने उन्हें 2 1 के दिखा दिए। अभी मुझे जितने भी OLX और इंस्टाग्राम से अपने क्लाइंट्स के मैसेजेस आए हैं उनका मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, प्लस उन्हें कॉल भी कर रहा हूँ। तो आज हमारा ये तीसरा दिन भी खत्म हो गया और कल से शुरू हो जाएगा चौथा दिन। आज में से जितना काम हो सकता तो मैंने किया। वो जो दीदी थी ना जिनको मैंने सबसे शुरू में फ्लैट दिखाया था, उन्होंने बोला था कि मेरे को इवनिंग में कॉल करेंगी, लेकिन उन्होंने कॉल तो किया नहीं और मैंने कॉल किया तो उन्होंने उठाया नहीं। मेरे को नहीं लग रहा वो लेंगी। और जो शाम को मैंने कपल को विजिट करवाया था उनका भी थोड़ा ऑन ऑफ टाइप का ही लग रहा है। बाकी एक कल भैया हैं जिनको मेरे को विजिट करवाना है, देखते हैं उनका क्या होता है। बाकी फिलहाल तो मेरे को नींद आ रही है तो मैं सोता हूँ, कल देखते हैं क्या होता है। तो आज हमारा डे 4 और अभी मैं जा रहा हूँ एक भैया के लिए प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। उनका कल से कॉल आ रहा है लेकिन मेरे पास में टाइम ही नहीं था कि उनको प्रॉपर्टी दिखा पाऊँ, तो आज मैं उनके लिए जा रहा हूँ प्रॉपर्टी दिखाने। चलो आ जाओ, वहीं मिलते हैं डायरेक्ट। हेलो भैया। जी भैया बताइए। आपको प्रॉपर्टी चाहिए? जी। पहली बात तो ये कि कैमरा ऑन है क्योंकि मैं एक हफ्ते के लिए ब्रोकर बना हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। दिखाते हैं आपको प्रॉपर्टीज। बिल्कुल आ जाओ। तो तैयार हो भैया आप अपना फ्लैट देखने के लिए? बिल्कुल भैया दिखा दीजिए। दिखा दूं? दिखा दो। आ जाओ। ये रहा आपका फ्लैट, कैसा रहा? ये आपका हॉल है, ये अपना ओपन एरिया है। इस साइड आप जाओगे आपके लिए मिलेगा शानदार सा किचन रूम, ये है। ठीक है। और दूसरा रूम अपना ये रहा विद अटैच लाइट बाथ। आप कितने लोग रहोगे? 3 लोग रहेंगे। 3 लोग रहोगे और कोई तो नहीं आएगा? एक ही आएगा, कोई भी आएगा। कौन आएगा? गर्लफ्रेंड? उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। अच्छा 3 लड़के रहोगे? 3 लड़के रहेंगे। तो तीनों की गर्लफ्रेंड आएंगी? तीनों की आएंगे। हाँ तो मतलब 6 लोग रह रहे हो। इसका रेंट बता दूं आपके लिए, रेंट इसका है अपना 8,500। 8,500। 3 लोगों के लिए ना? 3 लोगों के लिए ठीक है। डिवाइड हो जाएगा। हाँ तो बताइए भैया कैसा लग रहा है आपको ये फ्लैट? फ्लाइट तो अच्छा है भैया। अच्छा लग रहा है जी। तो लेना चाहोगे? बिल्कुल, आप बताओ। Confirm है? कंफर्म। भैया फ्लैट ले रहा है हमसे। बस मैं एक बार उनसे शाम को सोच के बता दूँ। मतलब वो 2 लोगों से और पूछोगे? उनसे एक बार पूछ लूँ, मैं शाम तक फिर आपको कंफर्म कर दूँगा। मेरी तरफ से तो कंफर्म है, उनसे एक बार मैं डिस्कस करके आपको कंफर्म कर दूँगा। ठीक है तो आप शाम तक बताओगे? पक्का। शाम तक बताना क्योंकि इससे पहले भी एक और लड़की देख कर गई थी, उसने शाम को बोला था, आज तक उसने फोन नहीं उठाया हमारा। नहीं ऐसा नहीं होगा। पक्का ना? पक्का। डन डन डन। ठीक है भैया। सबकी गर्लफ्रेंड्स है? सबकी है भैया है बहुत सही आदमी यार वैसे। चलो तो आप शाम को मेरे को कॉल करना जैसा भी होता है। शाम को कंफर्म करता हूँ मैं आपको। हाँ उनसे आप ले ही लेना मेरे को कॉल करके। ओके बिल्कुल भैया। डन डन। अभी हम निकलते हैं भैया। ठीक है बाय बाय। भैया। ओके। तो उन भैया को फ्लैट्स दिखाने के साथ ही मैंने आज 2 लोगों को और फ्लैट्स दिखाए और इसी के साथ मेरा चौथा दिन भी खत्म हो गया। मैंने 5वें दिन भी 2 लोगों को विजिट करवाया। वैसे वो जो भैया आए थे उनने हमें 500 रुपीज टोकन डाल दिया, मतलब अब उनका बिल्कुल कंफर्म है कि वो हमसे फ्लैट लेंगे ही। तो हमारा 5वां दिन खत्म हो चुका और आज लग चुका हमारा 6th डे। मैं इतना खुश इसलिए हूं क्योंकि आज मेरी 2 प्रॉपर्टीज निकल चुकी हैं। कौन कौन सी बताता हूं। पहली प्रॉपर्टी निकली हमारी भैया वाली जो मैंने तुम लोगों को बताया था, और दूसरी प्रॉपर्टी हमारी निकली है कपल वाली जो मैंने तीसरे दिन जिनको विजिट करवाया था। तो मैंने उनको रिकॉर्ड नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी प्राइवेसी के चक्कर में, लेकिन उनने आज मुझे 2,000 रुपए टोकन डाल दिया। उनकी फ्लैट की कीमत थी 12,000 रुपए, सिर्फ एक 1 RK की। वो 1 RK फुल फर्निश्ड था। और जो मेरी पहली प्रॉपर्टी निकली थी वो भैया वाली, वो है 8,500 रुपए की। मतलब मेरे अकाउंट में अभी लगभग 20,000 रुपए करीब आ चुके हैं। लेकिन ये 20,000 रुपए मेरे अकाउंट में भी आए नहीं है क्योंकि अभी मेरे अकाउंट में सिर्फ टोकन मनी आई है। ये लोग मेरे को फुल ब्रोकरेज तब देंगे जब मैं इन लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाऊंगा, इन लोगों का रेंट एग्रीमेंट बनवाऊंगा, तब जाकर मेरे को फुल ब्रोकरेज देंगे ऑनर और ये क्लाइंट। करीब करीब 1-2 दिन की प्रोसेस है, कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये जो मैं करवाऊंगा ना पुलिस वेरिफिकेशन और रेंट का एग्रीमेंट, इसके भी मेरे को पैसे अलग से मिलेंगे। हालांकि बहुत मेहनत का काम होता है, तुम लोग देख सकते हो मेरे को अलग से टैनिंग आ गई, इतना धूप में घूमा हूं मैं। खैर जो भी हो, मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि मैं 1,000 रुपए से 1 लाख रुपए कमाऊंगा। वो मैंने बोला था जब मैं इस काम को 1 महीने करूंगा। मैंने सिर्फ 1 हफ्ते ये वाला काम करा है जस्ट बिकॉज तुम लोगों को दिखाने के लिए कि ये काम होता कैसे है, जिसमें मैंने करीब 1,300 रुपए लगाकर 20,000 रुपए कमा लिए हैं। चीजें अगर और अच्छे से करता हूं तो 1-1.5 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा ना ऐसा दिमाग बहुत भयंकर चलता है कि थोड़े से अमाउंट से इतना सारा पैसा कैसे कमाए। अगर तुम लोग इस टाइप की वीडियोस में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड होते हो तो कमेंट करके जरूर बताना मेरे को कि इस टाइप का काम सारांश तुम और करो। जो भी छोटे मोटे काम होते हैं जिनसे हम थोड़ा सा अमाउंट लगाकर लाखों रुपए कमा सकते हैं, मैं वो सारे तुम लोगों को बताऊंगा कि ये काम होते कैसे हैं। सिर्फ बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। सो होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करना, कर ही देना यार। तुम लोग देख सकते हो मेरी टैनिंग के कारण मेरी टैनिंग आ चुकी है यार, इतना विजिट करवाया इन लोगों को धूप में। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पीस।